शंकर भगवान का काम है मिलाना। बहुला नंदा के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, आराधना करती है और कथा कहती है कि उत्तम को लगा कि मेरी पत्नी कहीं भटक रही है, तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचता है, अपनी पत्नी को लेकर आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर रिश्ते टूटने की कतार पर आ गए हैं, संबंध खत्म होने की कतार पर आ गए हैं, तो निवेदन है उन संबंध को अदालत तक लेकर मत जाओ, ले जाना है तो एक लोटा जल भरकर दोनों पति पत्नी शंकर के मंदिर जाओ, उसको जोड़ने का प्रयास करो। मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, शंकर भगवान की चौखट तक जाओ। इतनी अकड़ से लोग कहते हैं आन दे मेरा समय, मैं दिखा दूंगा तेरे को, आन दे मेरा समय, मैं बताऊंगा तेरे को। अकड़ से कह दिया आन दे मेरा समय, मैं तुझे दिखा दूंगा। छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा समय आ गया, ले और अकड़ ले, आन दे मेरा समय, मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या। दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब आईसीयू में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा, अब क्या दिखाएगा? अब तो हरी झंडी ऊपर वाला दिखाएगा, अब तू क्या दिखाएगा? ये तो उसमें का हाल हो गया ना कि टीचर ने सारे बच्चों से कहा सारे बच्चे कल क्रिकेट पर निबंध लिखेंगे, तैयारी कर कर आना। सारे बच्चे क्रिकेट के निबंध की तैयारी कर कर लाए, सबने अपनी अपनी कॉपी में निबंध लिखा क्रिकेट पर निबंध लिखा। तब क्रिकेट पर निबंध लिखते लिखते सबकी कॉपी सर ने चेक करी, टीचर ने चेक करी। एक बच्चा बैठा था, उससे कहा ला तेरी कॉपी ला। उसने कॉपी दिखाई और जो कॉपी दिखाई तो पूरी कॉपी खाली थी, पूरी कॉपी। और नीचे लिखा था पानी गिरने के कारण मैच स्थगित कर दिया गया। पूरी कॉपी खाली है, पूरी कॉपी खाली। और नीचे एक लाइन में लिख दिया पानी गिरने के कारण मैच स्थगित कर दिया गया। टीचर को चक्कर आ गया। टीचर अरे बेवकूफ है, पागल है, मैंने तुझे कहा था क्रिकेट पर निबंध लिखा, स्थगित हो गया तो कैसे लिखता? नीचे लिख दिया। हम यही जिंदगी जी रहे हैं, बस मेरा समय आन दो, समय का इंतजार करते रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा। भाग्य के भरोसे मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि भाग्य के भरोसे बैठो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो भाग्य खुद लिखोगे, कोई दूसरा नहीं लिखेगा। आप मेहनत ही नहीं कर रहे और बैठे भाग्य के भरोसे। गोपाल जी, एक बैंड वाले का फोन आया, बैंड बजाने वाले का। वो पुंगी वाला बैंड, वैसा नहीं इंसान का बैंड बजा रहे हैं, तो बैंड बजाने वाले का फोन आया सीहोर। और उन्होंने कहा गुरुजी से बोलो हमारा आजकल बैंड बाजे का धंधा सही चल नहीं रहा है, डीजे ने हमको फेल कर रखा है, बहुत तकलीफें आ रही हैं, बहुत। ऑफिस से फोन आया आशीष के पास। आशीष हमको बोला, कहे गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा बैंड वालों से भी कहो कि अच्छी मेहनत करें, कुछ नया मेहनत कर कर आगे बढ़े, खूब परिश्रम। आप मानेंगे नहीं कि इतनी मेहनत वो बैंड वाले ने करी। अलग अलग तरह का वाद्य यंत्र लाया, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाना चालू करा, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करना प्रारंभ करा। आज उस बैंड वाले के पास रत्ती भर समय नहीं है कि कहीं जा सके अपने कर्म। हम भाग्य के भरोसे ना बैठे, आएगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो देखेंगे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है मेहनत करिए, परिश्रम करिए और पूर्ण परिश्रम करिए। आप अपने भाग्य को लिखने का हक रखते हो खुद।
बहुला ने कहा क्या मेरे भाग्य में मेरा पति मुझे वापस मिल सकता है? नंदा ने कहा भाग्य तुम्हें लिखना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, अच्छी वाणी बोलना पड़ेगा, सम्मान के शब्दों को लाना पड़ेगा, अपने आप घर सुधर जाएगा। पहले के संबंध आज के संबंध जमीन आसमान का अंतर है। पहले के संबंध में लड़का लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़के को नहीं देखती थी। गए यहां पर बैठी होंगी कई बुजुर्ग बुजुर्ग मेरी माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं मेरी बैठी होंगी जो ये जानती है। चाय की ट्रे लेकर गए, लड़की ने नीचे रखी चाय की ट्रे, और जो चाय की ट्रे लड़की ने नीचे रखी, चाय की ट्रे रखकर लड़के ने लड़की को निगाह भर कर देखा, लड़की ने लड़के को देखा, ना बोले ना चाले, और शादी पक्की हो गई। और वो शादी चली, खूब चली, आज तक चल रही है। जितना तो नवयुवक लड़के लड़कियों में, जितना तो नवयुवक बेटा बेटियों में, जितना तो नवयुवक बहुओं और बच्चों में प्रेम नहीं, उतना तो घर के बुजुर्ग में, सास ससुर में, बूढ़े बूढ़ों में इसमें इतना प्रेम है। बोलो रही जीजी सही है कि गलत? इतना प्रेम है उनका, इतना प्रेम कि अगर वो मान लो कहीं चली भी जाए, मान लो अगर बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई माँ, बुजुर्ग है, और अगर वो मान लो कहीं चली भी गई तो तुरंत बार बार पूछेंगे काय को जा रही है, क्या करेगी जाकर, वहां क्या करना जाकर। और एक नवयुवक लड़का लड़की, एक नवयुवक बहू बेटा, पत्नी अगर चली गई तो ये तुरंत दोस्तों को फोन लगा कर कहते चलो जरा सिरसा घूम के आ। अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। ना लड़के ने लड़की को देखा था, ना लड़की ने लड़के को देखा था, संबंध पक्का हुआ, वो संबंध आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों एक दूसरे को होटल में मिले, होटल में देखने के बाद भी इनका मन नहीं भरावे तो फिर वापिस मिले, 3-3 घंटा बात करी, संबंध पक्का हो गया, रात को 8 बजे से लगे सुबह 4 बजे तक मोबाइल पे बात करते रहे, इतनी बात करी, इतनी बात करी, इतनी बात करी, और बात करते 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 शादी भी हो गई, और मालूम पड़ा 2-5 साल टिकी नहीं। और क्या मतलब, क्या संबंध प्रेम के होना चाहिए, स्नेह के होना चाहिए। और जब प्रेम का संबंध हो, प्रेम का संबंध जब बना रहे तो उसका एक सुख अपने आप रहता है, अपने आप। आज का जमाना तो इतना विचित्र हो गया कि लोग आपस में डर के मारे संबंध निभाते। एक पत्नी पति से बोली सुनो मैं ऑफिस जा रही हूं, बच्चों के थोड़े से कपड़े बाथरूम में रखे हैं, हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी, हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। पति बहुत देर तक सोचता रहा, अगर मैंने नहीं धोए तो ये कपड़े नहीं धोएगी, मुझे धोएगी, ये पक्का, क्योंकि धमकी देके गई है तुमसे धुल जाए तो ठीक, तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब इसने ये नहीं करा, कहा कि कपड़े धोऊंगी, तो उतने डिप्रेशन में पड़ गया। आखिर में उसने सोचा अपने बच्चों के कपड़े धो दो, नीचे डाल दे, कपड़े डाल, सब दो पर। पत्नी ने आते से पूछा धुल गए? धुल गए? पति बोला मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं। अब ये नहीं बोला कि तुझसे डरता हूं, इतना प्रेम करता हूं, मैंने धो दिया, सब धो दिया। शिव तत्व है, शंकर है, बड़ा अड़भंगा है शिव। कितनी सुंदर एक बात आती है। एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी बोली, गणेश जी महाराज मोदक के लिए तरस रहे थे, लड्डू चाहिए था गणेश जी को, और लड्डू रखे थे ऊपर। अब गणेश जी ऊपर चढ़े नहीं, और चूहा ऊपर चढ़ के लड्डू खा के नीचे आ जाए। अच्छा चूहा ये वाला बहुत होता है, ये हमेशा बेकार चीज नहीं खाता, कपड़े में भी देख लेगा कौन सा कपड़ा अच्छा उसी को खाएगा, क्वालिटी चीज चाहिए। हमें तो लगता है आजकल के चूहे भी अच्छी कंपनी के आते हैं, उन्हें भी क्वालिटी का सामान चाहिए। बेकार पड़े तो तुम देखो, एक चूहे की वो चूहा पकड़ने की होती है, हाँ पिंजरा, चूहादानी,
पर भगवान भी कहते हैं देखो सब चीज एक जैसी नहीं रहती है, चूहे में चूहेदानी रहती है, साबुन में साबुनदानी रहती है, मच्छरदानी में मनुष्य रहता है। मच्छरदानी में कहाँ मच्छर रहता है? तो वो चूहे की जो दानी होती है ना उसमें वो रोटी का टुकड़ा रख दे। अब चूहे इतने समझदार होते हैं वो टुकड़ा खाने जाते ही नहीं, बोलो जाते क्या? अब तुम उसका वो चूहादानी का ऐसा मुंह कर देते इधर। अब चूहा इतना होशियार उधर जाए इधर से घूम के अच्छा टिफिन का माल खा जाता। चूहे बड़े समझदार। तो आजकल ऐसा लग रहा है कि इनको सिखा के पैदा किया जा रहा है, समझ। अब गणेश जी महाराज तो नीचे बैठे और वो चूहा चढ़ गया ऊपर।